लॉक के अनुसार द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें मूल गुण रहते हैं। वस्तुतः वास्तव में द्रव्य क्या है? अज्ञेय है, क्योंकि हमारा द्रव्य के साथ कभी साक्षात संबंध स्थापित नहीं होता। इस तरह से लॉक ने जो द्रव्य की अवधारणा दी है उसका डिस्कस आज हम इस व्याख्यान में कर रहे हैं। लॉक की द्रव्य की अवधारणा बिल्कुल एक नूतन अवधारणा है, नवीन अवधारणा है। द्रव्य, लॉक कहते हैं कि द्रव्य अज्ञेय है। क्यों है? क्योंकि इससे हमारा कभी साक्षात संपर्क नहीं होता, साक्षात संबंध नहीं बनता। हमारा संबंध किससे बनता है? द्रव्य के गुणों से बनता है, जो हमारी आत्मा में अपनी एक तरह से छाप, इमेज, प्रतिबिंबित प्रतिकृतियाँ छोड़ जाते हैं। क्योंकि गुण केवल शक्ति है और शक्ति के लिए शक्तिमान चाहिए, इसलिए गुणों के आधारभूत द्रव्य का अनुमान कर लिया जाता है। तो लॉक का कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी आत्मा में जो गुणों के एक तरह से प्रतिकृति पाई जाती है, उनका कोई न कोई तो आधार होना चाहिए, और लॉक कहते हैं कि उनका आधार एक तरह से द्रव्य है। तो लॉक कैसा हुआ? बाह्य प्रत्यक्षवादी न होकर बाह्य अनुमेयवादी बन गया, ये रिप्रेजेंटेटिविस्ट बन गया। बाह्य प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होता, कहने का मतलब बाह्य पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल अनुमान होता है। प्रत्यक्ष केवल गुणों का होता है, द्रव्य का नहीं। इसी को क्या कहते हैं? विज्ञान प्रतिबिंबवाद भी कहते हैं। द्रव्य की कल्पना मिश्र विज्ञान है, जो कई सरल विज्ञानों के मिश्रण से बनती है। ये सरल विज्ञान स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे लिए द्रव्य क्या है? गुणों का समुदाय मात्र है, किंतु गुणों के अतिरिक्त उनका आधारभूत द्रव्य होना अवश्य चाहिए, भले ही वे हमारे लिए अज्ञेय हो। तो लॉक कहता है, भौतिक द्रव्य में एक तरह दृढ़ विश्वास करता है और कहता है कि द्रव्य सर्वत्र से एक सा है, किंतु मैं नहीं जानता क्या है। तो भौतिक द्रव्य निष्क्रिय है एक तरह से। द्रव्य के अज्ञेय होते हुए भी लॉक कुछ समुचित साक्ष्यों के आधार पर द्रव्य के अस्तित्व में विश्वास करता है। इस प्रकार लॉक ने एक तरह से 3 द्रव्य माने हैं, एक तो ईश्वर, आत्मा और जड़ तत्व, यानी कि भौतिक द्रव्य। आत्मा चेतन तत्व है, जिसकी हमें साक्षात अनुभूति होती है। जड़ तत्व की हमें उसके गुणों द्वारा प्रतीति होती है। ईश्वर का हमें केवल परोक्ष ज्ञान होता है। लेकिन लॉक ने भौतिक द्रव्य को कुछ साक्ष्यों का आधार पर माना है, जिसके आधार पर हम भौतिक द्रव्य के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे जो संवेदन होते हैं, हमें जो संवेदन होते हैं, उनका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है या किसी अन्य इंद्रिय से रहित है, तो वह उस ज्ञानेंद्रिय से संबंधित संवेदनों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इससे सिद्ध होता है कि भौतिक द्रव्य ही संवेदनों का कारण है। लोग ये भी दूसरा रीजन दे भी देते हैं कि जो भौतिक द्रव्य है के कारण ही हम प्रत्यक्ष और स्मृति में भेद करते हैं। हमारे प्रत्यक्ष स्पष्ट और पर्याप्त होते हैं, क्योंकि वे जड़ तत्व या भौतिक द्रव्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत किसी बाह्य जड़ तत्व से उत्पन्न होने वाली स्मृति स्पष्ट और धुंधली होती है। तीसरा है, लोग कहते हैं तीसरा प्रमाण कि हमारे इंद्रिय संवेदन बाह्य भौतिक द्रव्य के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। कोई मनुष्य जिस वस्तु को देखता है उसे चख सकता है, सूंघ सकता है, उसके चिकनेपन को स्पर्श कर सकता है, जैसे सेब मान लो। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य का प्रत्यय वास्तविक है, यथार्थ है। चौथा है कि हम जिन मूल गुणों का प्रत्यक्ष करते हैं उनका कोई न कोई आश्रय अवश्य होना चाहिए। निश्चित रूप से उन मूल गुणों का अधिष्ठान भौतिक द्रव्य है। यही कारण है कि लॉक ने मूल गुणों को वस्तु का वास्तविक धर्म कहा है। अब ये कहते हैं कि लॉक के अनुसार भौतिक द्रव्य की संख्या अनेक है। उनकी अनेकता से सिद्ध होता है कि वे विशेष है। विशेष द्रव्य एक दूसरे के प्रति अंतरक्रिया करते हैं। इस प्रकार वे कार्य की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। फिर भी लॉक इस द्रव्य को अज्ञेय कहता है। वह भौतिक द्रव्य के जटिल प्रत्यय को एक जटिल प्रत्यय कहता है, यानी कि भौतिक द्रव्य का प्रत्यय उसको वो मिश्र प्रत्यय कहता है।
जटिल प्रत्यय कहता है जिसके अनुरूप प्राकृतिक जगत में भौतिक द्रव्य का अस्तित्व अनुमान के आधार पर सिद्ध होता है। अतः लौक भौतिक द्रव्य को अनुमान का विषय मानता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही जटिल समस्या है, उलझी हुई समस्या है लौक दर्शन की कि यदि कोई वस्तु अज्ञात और अज्ञेय है तो केवल उस वस्तु के प्रत्यय के आधार पर वस्तु के यथार्थ स्वरूप और अस्तित्व का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। ये बहुत ही किसी वस्तु के प्रत्यय और वस्तु की सत्ता में संवादिता कैसे स्थापित हो सकती है, एक तरह से ये इस समस्या को हल करने में लॉक असफल हुए हैं। लॉक ने एक तो भौतिक द्रव्य माना है, दूसरा माना है आत्मा, आध्यात्मिक द्रव्य से आत्मा कहते हैं। लोग भौतिक द्रव्यों के साथ साथ अभौतिक द्रव्य के रूप में आत्मा को यानी कि जीवात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। लोग कहते हैं कि भौतिक द्रव्य निष्क्रिय है और आत्मा क्रियाशील है, सक्रिय है। लोग चिंतन को आत्मा का नित्य गुण नहीं मानता, उसके अनुसार आत्मा की अनेक क्रियाओं में से चिंतन उसका एक व्यापार मात्र है। आत्मा क्या है? स्वरूप ज्ञान शून्य द्रव्य है। एक तरह से ज्ञान आत्मा का आकस्मिक लक्षण है। आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव के द्वारा होती है, ऐसा लोक मानता है। तो लोक आत्मा को कैसे मानता है? ज्ञान शून्य द्रव्य मानता है। एक तरह से आत्मा सक्रिय है और आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? अनुभव से होती है। लोक कहता है कि चिंतन या चेतना आत्मा का एसेंस नहीं है, यानी कि सार तत्व नहीं है, बल्कि आत्मा का कार्य है। चिंतन करने के अतिरिक्त भी आत्मा की अनेक आकस्मिक क्रियाएं हैं। आत्मा के अस्तित्व के लिए प्रमाण यह है कि चिंतन करना, संशय करना, तर्क करना, डरना आदि ऐसे कार्य है जिनका संबंध न तो शरीर से माना जा सकता है और न इन क्रियाओं को स्वयं अस्तित्व गुण कहा जा सकता है। अतः ये समस्त कार्य किसी अन्य द्रव्य के है जिसे आत्मा कहा जाता है। तो ये तो हुई आत्मा द्रव्य की अवधारणा। अब एक तीसरा भी एक द्रव्य और है, वो है ईश्वर। लोग भौतिक जड़ द्रव्य और अभौतिक आत्मा के साथ साथ ईश्वर को एक सक्रिय आध्यात्मिक द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का ज्ञान साक्षात रूप से नहीं हो सकता। यह एक उत्पत्ति मूलक यौक्तिक ज्ञान है। लोक ईश्वर के पूर्णता विषयक जन्मजात प्रत्यय से उसकी सत्ता को नहीं सिद्ध करता है। उसके अनुसार वास्तविक सत्ता को काल्पनिक प्रत्यय के आधार पर नहीं सिद्ध किया जा सकता। वास्तविक सत्ता जो तत्व है ईश्वर, उसके अस्तित्व को अन्य वस्तुओं की वास्तविक सत्ता के आधार पर ही निगमित किया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि जगत में स्थित वस्तुओं की उत्पत्ति शून्य से नहीं हो सकती, अतः सत वस्तुओं की उत्पत्ति किसी निष्क्रिय भौतिक द्रव्य से नहीं हो सकती। समस्त सत्वस्तुओं का आधार एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर को होना चाहिए। लौक के अनुसार ईश्वर ने विचारशील प्राणियों को उत्पन्न करने के साथ साथ सुखद और सुंदर विश्व की रचना भी की है। ये सब ईश्वर की असीम बुद्धि, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और उसके दैवी स्वरूप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से लोग एक प्रकार से कारणमूलक तर्क के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। लोक भी विश्व की व्यवस्था को प्रयोजन मानता है, प्रयोजन मूलक मानता है। विश्व की यानी कि जगत की इस व्यवस्था के मूल में ईश्वर है, किंतु डेकार्ट के समान लोक के दर्शन में भी ईश्वर को सृष्टि का केवल निमित्त कारण माना है। वह भले ही ईश्वर को वस्तुओं एवं आत्माओं का सृष्टा मानता है, किंतु उसके दर्शन में ईश्वर, आत्माएं एवं भौतिक द्रव्य ये तीन मौलिक द्रव्य के रूप में माने गए हैं। ईश्वर आत्माओं को क्रियाशील और भौतिक द्रव्य को गतिशील बनाता है। तो इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में द्रव्य की अवधारणा क्या है वो देखी है। इसके अलावा द्रव्य के कितने प्रकार हैं ये भी हमने डिस्कस किया।